नमस्कार। स्पिरिचुअल जर्नी में वासना सबसे तेज क्यों हो जाती है? बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जब से भक्ति शुरू करी है, जब से स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करी है, मन और ज़्यादा भटकने लगा। ध्यान वाले कहते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो अजीब-अजीब विचार आते हैं। भक्ति वाले कहते हैं कि नाम जब बढ़ाया मैंने बहुत, लेकिन वासना पहले से और ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर व्यक्ति संकोच करता है शेयर करने में, बताने में। उसे लगता है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ के लायक नहीं हूँ। वो अंदर ही अंदर गिल्ट फ़ील करने लगता है कि शायद मेरी भक्ति नकली है। शायद मैं और ज़्यादा नीच इंसान हो चुका हूँ, ज़्यादा गिर गया हूँ। लेकिन सच ये नहीं है। बहुत बार ये गिरावट नहीं होती, ये जागरण की असली शुरुआत होती है। कई बार ना स्पिरिचुअल जर्नी में वासना बढ़ना पतन का संकेत नहीं होता, बल्कि ये अंदर की सफाई चल रही होती है। और आज इसी सच को हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं भाई कि वासना क्या है। हम सबको पता है कि वासना सिर्फ शरीर की इच्छा नहीं होती। ये अंदर जमी हुई जो इच्छाएं होती हैं दबी हुई, उनका बल होता है जो बाहर आता है। जब मन बार बार किसी सुख की तरफ भागे, जब मन बार बार किसी भोग को पकड़ना चाहे, जब मन कहता रहे कि बस ये मिल जाए मुझे, वो मिल जाए, फिर मुझे अच्छा लगेगा, फिर मैं शांत हो जाऊंगा, वही तो वासना है। तो ये सिर्फ काम वासना नहीं होती। मन की वासना, पैसे की वासना, प्रशंसा पाना, उसकी वासना, किसी को कंट्रोल करने की वासना, सब इसी के रूप हैं। लेकिन ये जो शारीरिक वासना है ना, ये सबसे तेज इसलिए लगती है क्योंकि उसमें शरीर, मन और कल्पना तीनों जुड़ जाती हैं। स्पिरिचुअल पाथ शुरू होते ही हमारी वासना बढ़ने के कुछ कारण होते हैं। क्योंकि पहली बार अब हमने ना देखना शुरू किया है। अब ये हमारे सामने प्रकट हुई। वासना तो पहले भी थी, लेकिन तब आप बेहोशी में जी रहे थे। जब आदमी सोया होता है ना, उसे अपनी जंजीरें महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे ही जागरूकता आती है, वो देखने लगता है कि अरे मेरा मन तो कितना भाग रहा है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इतना चाहिए। और मैं बता नहीं सकता कि कितना पीछे भागता है। जो लोग इस चीज़ को महसूस करते होंगे, वही जानते होंगे। पहले भी वासना थी, लेकिन उसका बोध अब हुआ है। डिफरेंस यही है। अंधेरा तो पहले भी था, लेकिन अब दिया जल गया। तो जब रोकते हो ना, तब मन और जोर से भागता है। ये मन का स्वभाव है। तो जिसे मना करो उसी की तरफ भागता है। आपने डिसाइड किया कि अब से ब्रह्मचर्य पालन करूंगा या करूंगी, बस मन तुरंत टेस्ट लेना शुरू कर देता है। कल तक जो चीज़ें नॉर्मल थी, आज वही सबसे बड़ा संघर्ष लगने लगती है। क्यों? क्योंकि मन अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो रेजिस्टेंस करता है। और ये सारी बातें बहुत नॉर्मल हैं। कुंडलिनी जागरण के दौरान ऊर्जा ना बहुत तेज हो जाती है। जब साधना गहरी होती है, प्राण शक्ति एक्टिवेट होने लगती है, एनर्जी बढ़ती है। तो याद रखो कि ये जितनी भी शारीरिक, मैं इंग्लिश में वर्ड नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि हो सकता है यूट्यूब वीडियो पे कुछ क्लेम कर दे, मतलब उस पे कुछ इशू डाल दे। इसलिए आप समझ जाओ कि ये जो शारीरिक इच्छा होती है ना, एनर्जी, ये भी एक एनर्जी है। अगर उस ऊर्जा को दिशा नहीं मिली, तो वो नीचे के चक्रों में ही घूमती रहेगी। तब वासना और इंटेंस महसूस होने लगती है। लोग समझते हैं प्रॉब्लम बढ़ गई, असल में ऊर्जा बढ़ी है। तो अब सवाल ये है, उसे नीचे गिराओगे या ऊपर उठाओगे? बस यही साधना है। कई बार हमारे पुराने संस्कार ऊपर आते हैं। ठीक है। ध्यान क्या करता है ना, ध्यान आपको नया नहीं बनाता, पहले आपको आपका सच दिखाता है। जो पुराने संस्कार होते हैं, दबे हुए विचार होते हैं, पुरानी आदतें होती हैं, वो अंदर छुपी थी, वो अब सरफेस पे आने लगी। जैसे पानी साफ करते वक्त नीचे की गंदगी पहले ऊपर आती है। उस वक्त लोग घबरा जाते हैं कि मैं तो और खराब हो गया, मेरे तो विचार और गंदे हो गए। नहीं, गंदगी अब दिख रही है, इसलिए साफ भी हो सकती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है। अकेलापन और शांति में मन की असली आवाज़ सुनाई देती है। पहले दुनिया का शोर था, बहुत सारे लोग आसपास थे, फ़ोन, रील्स, दोस्तों की बातें, काम, भाग दौड़। अब जब आदमी चुप बैठा है तो मन की असली आवाज़ सुनाई देती है। और अक्सर वहाँ शांति से पहले वासना मिलती है। क्योंकि मन सालों से भागना ही जानता था, अब उसे चुप रहना सीखना पड़ता है।
हमारी सबसे बड़ी गलती होती है गिल्ट। यहाँ बहुत लोग टूट जाते हैं। उन्हें लगता है मैं स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। फिर गिल्ट आता है, खुद से नफरत आती है, और वही गिल्ट और ज़्यादा वासना को जन्म देती है। तो याद रखो, वासना का आना पाप नहीं है, बेहोशी में जीना समस्या है। थॉट आया कि प्रॉब्लम बढ़ गई, है ना? उसी में डूब जाते हैं। तो वही संघर्ष है। अपने आप को जज मत करो, ऑब्जर्व करो। जागरूकता गिल्ट से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो शरीर को एक्टिव रखो, खाली शरीर जो है वासना का घर होता है। योगा करो, वॉक करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, जो अच्छा लगे वो करो। एनर्जी को फ्लो चाहिए, मन को खाली मत छोड़ो। नाम जप करते हो तो नाम जप करो, ठीक है? बिना स्पिरिचुअल लाइफ के जीवन अधूरा है। जहाँ मन भागे वहाँ नाम पकड़ लो। अपनी संगत बदलो। अकेले जीना बहुत मुश्किल है, अकेले जीतना बहुत मुश्किल है। तो जैसी संगत वैसा चित। सात्विक लोगों के पास रहो, ठीक है? सुनो ध्यान से मेरी बात। स्पिरिचुअल पाथ पर ना वासना बढ़ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिर रहे हो। कई बार इसका मतलब होता है कि पहली बार आप सच में कुछ देख रहे हो अपने जीवन में। ये अंधकार का बढ़ना नहीं है, ये रोशनी का जलना है। जब रोशनी जलती है तभी धूल दिखाई देती है, और वही सफाई का आरंभ शुरू होता है, ठीक है? इसलिए घबराओ मत, वासना से नफरत मत करो, उसे समझो, उसे बदलो, उसे ऊपर उठाओ। भोग से योग का सफ़र यहीं से शुरू होता है। और याद रखो, जो व्यक्ति अपनी काम ऊर्जा को जीत लेता है वो दुनिया को नहीं बल्कि सबसे पहले खुद को जीत लेता है।